Hello student, today's topic obstetrics and gynecology in bleeding in pregnancy या एंटीपार्टम हैमरेज। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग होना इसे हम एंटीपार्टम हैमरेज भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एंटीपार्टम हैमरेज, एंटी का मतलब क्या होता है बिफोर, पार्टम का होता है डिलीवरी, डिलीवरी से पहले क्या होना, और हेमरेज का मतलब होता है इंजरी होना या ब्लीडिंग होना। तो डिलीवरी से बिफोर पहले क्या होना, इंजरी होना, ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है एंटीपार्टम हेमरेज या ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी है। ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी नहीं है, वर्ड में क्लियर रखना। यदि अर्ली प्रेगनेंसी होता तो क्या होता, अबॉर्शन। ठीक है, तो ये क्या है, लेट प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग होना, उसे हम एंटीपार्टम हेमरेज भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आता है, ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी पूछे तो आपको क्लियर याद रखना है कि एंटीपार्टम एपीएच, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपीएच करके भी आ सकता है, तो एपीएच के बारे में पूछा है। ओके, डेफिनेशन देखते हैं। एपीएच इज डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। ठीक है, एपीएच को डिफाइन क्या है कि एंटीपार्टम हेमरेज क्या है, ब्लीडिंग होना फ्रॉम और इनटू जेनिटल ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होना आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद, बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी, बट बेबी के बर्थ से पहले। ठीक है, 28 वीक के बाद, यदि 22 या 22 वीक से पहले ब्लीडिंग होती है तो हम क्या बोलते हैं, उसको अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, तो कब हो रही है, 28 वीक के बाद प्रेगनेंसी के अंदर, बिफोर बेबी बर्थ, बेबी के बर्थ से पहले जो ब्लीडिंग होती है उसे हम एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन हिंदी में बना लेना। ठीक है, क्या बस कैसे बनाओगी हिंदी में अपनी लैंग्वेज में, एंटीपार्टम हेमरेज को क्या है, ब्लीडिंग होना जेनिटल ट्रैक्ट से 28 वीक से पहले और बट चाइल्ड बर्थ से पहले, बेबी के बर्थ होने से पहले जो ब्लीडिंग होती है उसे हम एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। क्लियर डेफिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ एपीएच। एंटीपार्टम हेमरेज के क्या कॉजेज है। ठीक है, प्लासेंटल ब्लीडिंग, अनएक्सप्लेन्ड और अदर। ठीक है, कॉजेज को हमने डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। सबसे मोस्ट ज़्यादा क्या होता है, प्लासेंटल ब्लीडिंग। ठीक है, प्लासेंटा के कारण जो होता है वो ब्लीडिंग होती है, एंड 25% क्या है, अनएक्सप्लेन्ड है, एंड अदर क्या है 5%। इसको हम एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉजेज भी बोल सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, प्लासेंटा प्रीविया एंड एब्रप्टियो प्लासेंटा। 35%, टोटल 70%। तो प्लासेंटल ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, अनएक्सप्लेन 25 जो है उसको अब आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, एंड अदर जो है 5% है, इसको हम एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉज बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, लोकल सर्वाइको वजाइनल लीजन्स, सर्वाइकल पॉलिप्स एंड कार्सिनोमा इन सर्विक्स एंड लोकल इंजरी। कोई भी लोकल इंजरी हो गई है या सर्विक्स के अंदर कार्सिनोमा मतलब कैंसर हो गया है, या सर्वाइकल पॉलिप्स वहाँ पे कोई भी सिस्ट वगैरह फॉर्म हो गई है, फिर लोकल सर्वाइकल वजाइनल लीजन्स वहाँ पे कोई सर्वाइकल के अंदर लोकल कोई घाव बन गया है, तो वो अदर 5 कॉजेज भी है एंटीपार्टम हेमरेज के या ब्लीडिंग के। ठीक है, तो क्लियर ऑल कॉजेज। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। प्लासेंटा प्रीविया क्या है, सबसे पहले हम प्लासेंटा प्रीविया की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द प्लासेंटा इज इम्प्लांट पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर सेगमेंट इट इज़ कॉल्ड प्लासेंटा प्रीविया। मतलब क्या है, व्हेन द प्लासेंटा, प्लासेंटा जब है ना इम्प्लांट होती है कहाँ, पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर सेगमेंट ऑफ, जो यूट्रस का जो लोअर सेगमेंट है वहाँ पर प्लासेंटा इम्प्लांट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लासेंटा प्रीविया। इसकी इमेज आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। ओके, ठीक है, एक सेकेंड इमेज। ठीक है, ये ऑल इमेज है। ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया जो इसके भी 4 टाइप्स है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड एंड टाइप 4। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, ये नॉर्मल इम्प्लांटेशन या अपर पार्ट में होना चाहिए, बट कहाँ है, यहाँ पे, ये सर्वाइकल ओस है, इसके पास में नीचे की ओर क्या हो रहा है, ये सर्वाइकल ओस है, इसके पास में जो इम्प्लांटेशन है प्लासेंटा का, तो ये क्या है टाइप फर्स्ट। टाइप सेकेंड में बिल्कुल और नीचे, बिल्कुल मार्जिन की आ गई है। ठीक है, एंड टाइप थर्ड के यहाँ पे, एंड टाइप 4 में पूरा सर्वाइकल ओस ही इसने क्लोज कर दिया। तो प्लासेंटा क्या होती है, नॉर्मल पोजीशन से हटकर लोअर पार्ट में क्या होती है, सेगमेंट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लासेंटा प्रीविया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम इटियोलॉजी। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लासेंटा इज अननोन। इसका एग्जैक्ट कॉज जो है प्लासेंटा का लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट होने का, वो कॉजेज क्या है, अननोन है। ठीक है,
आज तक किसी ने इसको कंफर्म नहीं बताया कि इस कारण से प्लासेंटा जो है लोअर पार्ट में इम्प्लांटेशन हो रहा है इसका, तो इसका क्या है, अननोन कॉज है। ठीक है, फॉलोइंग थ्योरीज आर, इसके नीचे कुछ थ्योरीज दी हैं इटोलॉजी के अंदर कि इन कारण से प्लासेंटा क्या होती है, लोअर पार्ट में इम्प्लांट होती है। फर्स्ट है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, वर्ड से क्लियर है, ड्रॉपिंग डाउन मतलब नीचे की ओर आना। द फर्टिलाइज्ड ओवम, जो ओवम फर्टिलाइज कब होता है, ओवम फर्टिलाइज 14 ओवम ओव्यूलेशन होता है 14 डेज। तो फर्टिलाइज्ड कब होता है, जब ओवम एंड स्पर्म्स दोनों का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, तब क्या होता है, ओवम फर्टिलाइज होता है। तो जब फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो क्या होता है, ड्रॉप्स डाउन हो रहा है इन लोअर सेगमेंट के अंदर नीचे की ओर आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस है उसका लोअर सेगमेंट जिसमें ड्रॉप डाउन हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, पुअर डेसिडुअल रिएक्शन, वहाँ की जो डेसिडुआ जो है, किसको बोलते हैं डेसिडुआ, जो हमारे नॉर्मल एंडोमेट्रियम होती है उसको प्रेगनेंसी के अंदर क्या बोलते हैं हम, डेसिडुआ। तो पुअर डेसिडुअल रिएक्शन इन द अपर सेगमेंट, जो अपर सेगमेंट के अंदर क्या होता है उसका पुअर रिएक्शन होता है, मे बी कॉज्ड, ये भी हो सकता है कि अपर पार्ट जो है वहाँ पे क्या है, पुअर रिएक्शन है, अच्छा रिएक्शन नहीं है, और वहाँ पे इम्प्लांटेशन न होकर क्या हुआ है, इम्प्लांटेशन लोअर पार्ट में हो गया है, नीचे की ओर इम्प्लांटेशन हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवम किसी रीजन से, किस कारण से हो सकता है कि वहाँ की जो लेयर है, जिससे डेसिडुआ जो एंडोमेट्रियम लेयर है वहाँ पे क्या हुआ है, पुअर रिएक्शन है, जिस कारण से वो वहाँ पे इम्प्लांट ना होकर लोअर पार्ट में हो गए, इसको हम ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफेक्टिव डेसिडुआ, हो सकता है उस डेसिडुआ में कुछ डिफेक्ट हो, उस कारण से भी प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन अपर पार्ट में ना होकर लोअर पार्ट में हुआ है। ठीक है, कुछ डिफेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि रिजल्ट इन सेपरेटिंग ऑफ द कोरियोनिक विलाई। ठीक है, जो कोरियोनिक विलाई जो रहते हैं वहाँ पे क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है ओवर अ वाइड एरिया इन द यूटेराइन वॉल्स, वहाँ पे कोरियोनिक विलाई जो है बहुत ज़्यादा एरिया में फैली हुई है, जिसके कारण क्या हुआ है, सेपरेटिंग रिजल्ट जिस तरह से प्लेसेंटा नीचे की ओर आई। सो सम पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इन लोअर सेगमेंट। ठीक है, मान लो कोरियोनिक विलाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैली हुई है रेसिडुअल पार्ट पे, प्लेसेंटा को जगह नहीं मिली इम्प्लांट होने के लिए, तो क्या होगी, नीचे जो फेज है वहाँ पे इम्प्लांट हो गई। ये भी एक कारण हो सकता है डिफेक्टिव डेसिडुआ का, कि वहाँ पे जो डेसिडुआ है वो उसकी प्रॉब्लमेटिक है, कुछ क्रिएशन है। तो दो थ्योरी है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी एंड डिफेक्टिव डेसिडुआ। इसका करेक्ट जो कॉज है, एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है। ठीक है, आज तक किसी को कोई पता नहीं लगा पाया है। तो क्लियर, प्लासेंटा प्रीविया की डेफिनेशन, इटियोलॉजी, इसके अंदर दो थ्योरी आई थी, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी एंड डिफेक्टिव डेसिडुअल। नेक्स्ट देखते हैं हम रिस्क फैक्टर, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है प्लासेंटा प्रीविया की। फर्स्ट देखना, मैटरनल एज मोर देन 35 ईयर, कोई भी ऐसी लेडीज़ जिसकी एज 35 ईयर से ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्लेसेंटा प्रीविया को कोज करेगा। इसलिए बोलते हैं जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करनी तो बिफोर 30 ईयर पहले प्लान कर लेनी चाहिए। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, यदि किसी को प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में भी हो सकती है। मायोमेक्टोमी, यूट्रस सर्जरी, मतलब यूट्रस को रिमूव कर रहे हैं, कोई सर्जरी हुई यूट्रस की तो। माल न्यूट्रिशन मदर्स, यदि मदर बहुत वीक है तो। मल्टीपेराइटी, बहुत बार उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है। माल नरिश्ड है। एबनॉर्मल प्लासेंटल साइज, प्लासेंटा की साइज एबनॉर्मल या तो बहुत बड़ी है तो भी हो सकता है नीचे पार्ट में क्या हुआ, उसका इम्प्लांटेशन हो गया हो, या फिर स्मोकिंग की हिस्ट्री हो फीमेल्स की। तो क्लियर इसका फैक्टर। नेक्स्ट एकदम टाइप ऑफ डिग्री, जो प्लासेंटा प्रीविया है इसको भी अलग अलग टाइप से हमने डिवाइड किया, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड एंड टाइप 4। फर्स्ट देखते हैं टाइप फर्स्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द लोअर सेगमेंट। ठीक है, लोअर सेगमेंट के अंदर एक्सटेंशन होने का हमको 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया। तो टाइप फर्स्ट देखते हैं लो लाइनिंग, टाइप फर्स्ट को हम लो लाइनिंग भी कहते हैं कि नीचे लाइनिंग में उसका इम्प्लांटेशन हो रहा है। इसमें प्लासेंटा का मेजर पार्ट अपर सेगमेंट में अटैच रहता है और कुछ पार्ट लोअर सेगमेंट में अटैच रहता है, बट इंटरनल ओस तक नहीं पहुंच पाता है। लो लाइनिंग में क्या होता है, उसकी करेक्शन पोजीशन पे तो है, वो अपर पार्ट में इम्प्लांट तो हुआ है, बट उसका कुछ पार्ट जो क्या हुआ है, लोअर सेगमेंट के अंदर इम्प्लांट हो गया है। ठीक है, मतलब आधी जो प्लेसेंटा है उसका इम्प्लांट कहाँ हुआ है, अपर पार्ट में, और सम कुछ बची हुई जो प्लेसेंटा था उसका कहाँ हुआ है, लोअर पार्ट में, बट वो इंटरनल ओस को कोज नहीं करता है, उससे दूर रहता है। उससे हम टाइप फर्स्ट क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया लो लाइनिंग। इसकी इमेज है ये, टाइप फर्स्ट है। ठीक है, आधा पार्ट का है अपर पार्ट में, आधा लोअर। इस डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ से आएगा आधा पार्ट अपर पार्ट में, आधा लोअर पार्ट में। ठीक है, तो इंटरनल ओस जो यहाँ पे इसको क्लोज नहीं कर रहा है। ओके,
टाइप फर्स्ट क्लियर। टाइप सेकेंड है मार्जिनल। मार्जिनल वर्ड से क्लियर है। इसमें प्लासेंटा इंटरनल ओस के मार्जिन तक पहुंच जाता है बट कवर नहीं करता। इसलिए प्लासेंटा मार्जिन मतलब इसकी जो मार्जिन वहाँ तक पहुँच जाता है, जो प्लासेंटा प्रीविया वहाँ तक पहुँच जाता है बट उसको कवर नहीं करता है। मान लो जैसे ये है तो बिल्कुल यहाँ मार्जिन तक पहुँच गया है, तो कवर नहीं करता है। ये रही है टाइप सेकेंड की इमेज, ये बिल्कुल यहाँ तक आ गया है बट क्या इंटरनल ओस को कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर टाइप सेकेंड। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप थर्ड, इनकम्प्लीट और पार्शियल कंट्रोल। इसमें प्लासेंटा इंटरनल ओस को पार्शियली कवर कर लेता है। इस प्लासेंटा क्या करता है, पार्शियली मतलब पूरा कवर नहीं करता है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट और पार्शियली, ये इनकम्प्लीट और पार्शियली कंट्रोल। तो इसमें क्या करता है, प्लासेंटा इंटरनल ओस को पार्शियली कवर कर लेता है, लेकिन जब इंटरनल ओस डायलेट होता है तो इसे कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाता है। ठीक है, पार्शियली मतलब आधे तरीके से। तो क्या होता है, ये जो है नीचे की ओर आ जाता है, पूरा कवर अप कर लेता है, बट जब सर्विक्स डायलेट होती है, ठीक है, जब इंटरनल ओस के अंदर कुछ पार्ट जो है वो डायलेट होता है तो कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाता है। ठीक है, थोड़ी स्पेस बच जाता है। वो कौन सा है, थर्ड, इनकम्प्लीट और पार्शियली। इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता है। ठीक है, फोर्थ देखना, टाइप फोर्थ है सेंट्रल और कंप्लीट। सेंट्रल मतलब बिल्कुल बीच पार्ट पर। ठीक है, जैसे कि ये पार्ट दिख रहा है टाइप फोर्थ, पूरा इंटरनल ओस को कवर कर लिया उसने। तो ठीक है, इसमें प्लेसेंटा इंटरनल ओस को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। ठीक है, इंटरनल ओस जो इसको पूरा कम्प्लीटली कवर कर लेता है, जबकि इंटरनल ओस फुली डायलेट होता है। जबकि इंटरनल ओस पूरा डायलेट हो जाता है, फिर भी प्लेसेंटा क्या होता है, इसको पूरा कवर कर लेता है। तो क्या होता है, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया का टाइप है 5/4। ओके, क्लियर। ऑल इमेजेस आपको आपकी नोटबुक में बनानी है। ठीक है, देखिए इस इमेज के अंदर ये क्या है, प्लासेंटा प्रीविया, इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अपर पार्ट के अंदर इम्प्लांट है, बट ये यहाँ ना होकर ये नीचे इंटरनल ओस है, यहाँ इम्प्लांट हो जाएगी तो कम्प्लीटली पार्शियली इसको कवर कर लेगी। तो क्या होगा, बेबी के पास आउट होने में दिक्कत आएगी। तो क्या है, कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया है। ओके, इसकी नॉर्मल पोजीशन कहाँ होती है, अपर पार्ट में होती है। तो अपर पार्ट में ना होकर कहाँ होती है, लोअर पार्ट में इम्प्लांट हो जाती है। ओके, ये इमेजेस देखना। फर्स्ट इमेज है प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया की पूरी इमेजेस है, कोरियोन, प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, कैविटी एंड एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ये वाला इमेज है टोटल प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, ये वाला प्लासेंटा प्रीविया पार्ट दिख रहा है पूरा कंप्लीटली इसको इंटरनल ओस को कवर कर रखा है। ये फीटस है, यूट्रस है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये वाले अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये प्लासेंटा दिखाया है, ब्लैक ब्लैक हल्का सा दिख रहा है कि कंप्लीटली कवर कर रखा है। ठीक है, टोटल प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, एंड नेक्स्ट इमेज है पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, फीटस, यूट्रस, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्लासेंटा। ठीक है, पार्शियल ये इंटरनल ओस की यहाँ तक आ चुका है, बट जब इंटरनल ओस डायलेट होगा तो प्लासेंटा क्या थोड़ी सी ओपनिंग हो जाएगी। तो ये पार्शियली कवर है, कंप्लीटली नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है मार्जिनल। मार्जिन से क्या पहुँच गई है बट इंटरनल ओस को कवर नहीं किया है। फीटस, यूट्रस, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लासेंटा, ये वाली प्लासेंटा है। तो इंटरनल ओस की वहाँ मार्जिन तक पहुँच गई बट उसको कम्प्लीटली कवर नहीं किया है। क्लियर तीनों टाइप्स। ओके, तो आपको इनके अदर नेम भी आता है। टाइप फर्स्ट को हम लो लाइनिंग बोलते हैं, टाइप सेकंड को मार्जिनल बोलते हैं। लो लाइनिंग क्योंकि उसकी लाइनिंग से थोड़ा सा नीचे है, मार्जिनल मतलब मार्जिनल तक। ठीक है, एंड इनकम्प्लीट और पार्शियल मतलब कंप्लीट तरीके से नहीं किया है और पार्शियली किया है, और एक लास्ट है कंप्लीट सेंट्रल पार्ट से उसने पूरा कवर अप कर लिया है। ठीक है, 4 टाइप्स क्लियर। क्लिनिकल फीचर्स, क्या ये क्लिनिकल फीचर्स है प्लासेंटा प्रीविया के। फर्स्ट देखना वजाइनल ब्लीडिंग, जिसके प्रमुख लक्षण निम्न है। कौन कौन से, सडन ऑनसेट, ये अचानक होती है। ठीक है, प्लासेंटा जो होती है अचानक हो जाती है। पेनलेस होती है, कॉजलेस, किस कारण से होती है उसका कहीं कन्फर्मेशन नहीं है। रिकरेंट, बार बार भी हो सकती है। ठीक है, तो वजाइनल ब्लीडिंग जिसके प्रमुख लक्षण है, वजाइनल ब्लीडिंग किन कारणों से हो रही है, इन कारणों से हो रही है। सडन ऑनसेट अचानक हो सकती है, पेनलेस हो सकती है, कॉजलेस एंड रिकरेंट, बार बार भी हो सकती है। ठीक है, ये 4 वजाइनल ब्लीडिंग के प्रमुख लक्षण है। ठीक है, ब्लीडिंग ब्राइट रेड कलर, ब्लीडिंग जो होती है कैसे होती है, ब्राइट रेड कलर होती है। वीकनेस एंड एनीमिया, लेडीज़ को ऑलरेडी ब्लीडिंग हो तो वीकनेस होगी ना, एनीमिया होगा जाएगा। यूट्रस फील्स रिलैक्स्ड, सॉफ्ट एंड इलास्टिक, यूट्रस कैसा फील होगा, रिलैक्स्ड फील होगा, सॉफ्ट एंड इलास्टिक हमको फील होगा। ठीक है, माल प्रेजेंटेशन लाइक ब्रीच और ट्रांसवर्स, माल प्रेजेंटेशन भी इसमें हो सकता है क्योंकि हमारे प्लेसेंटा पूरी तरह से इंटरनल हो उसको हमने कवर कर लिया तो उसका मूवमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माल प्रेजेंटेशन इस कारण से हो सकता है। डायग्नोसिस,
कौन कौन सी चीज़ें, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे बाय साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स के हम डायग्नोस कर लेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया है। यूएसजी प्लासेंटोग्राफी हम यूएसजी करेंगे, उससे भी कंफर्मेशन हो जाएगा कि प्लासेंटा प्रीविया के बारे में पता पड़ जाए। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सारे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है, पहले मैटरनल पढ़ेंगे फिर फिटस के पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैटरनल में क्या होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को क्या हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शोक, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उससे क्या होता है, शोक हो सकता है। माल प्रेजेंटेशन किसी कारण, प्लासेंटा प्रीविया के कारण। प्रीमेच्योर लेबर, लेबर जो टाइमिंग है उससे पहले ही लेबर हो जाना। डेथ, ज़रूरी नहीं डेथ भी हो सकती है, ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस हो गई है, कुछ अदर है तो। ड्यूरिंग लेबर, पहले क्या था वो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या चीज़ें हो रही थी, अब देखते हैं ड्यूरिंग लेबर। ड्यूरिंग लेबर में क्या होगा, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का अर्ली रप्चर हो जाना। कोर्ड प्रोलेप्स, ठीक है, कोर्ड का बाहर आ जाना, अम्लाइकल कोर्ड का बाहर आ जाना, उसको कोर्ड प्रोलेप्स से बोलते हैं। एंड इंट्रा पार्टम हेमरेज, ठीक है, इंट्रा पार्टम मतलब प्रेगनेंसी की दूरी, प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको इंट्रा पार्टम हेमरेज बोलते हैं। स्लो डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का डायलेशन कम होगा क्योंकि प्लासेंटा ने वहाँ पे पूरा कवर अप कर लिया, तो डायलेशन भी स्लो हो सकता है। ऑपरेशन के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, ऑपरेशन के इंसिडेंस बढ़ेंगे सही, क्योंकि प्लासेंटा ने पूरा सर्विक्स को क्लोज कर रखा है तो बेबी के बाहर आने का रास्ता ही नहीं है, तो ऑपरेशन के इंसिडेंस भी बढ़ सकते हैं। पीपीएच, उससे पोस्ट पार्टम हेमरेज भी हो सकता है। एंड रिटेन प्लासेंटा, प्लासेंटा अंदर भी रह सकती है, ठीक है। परपेरियम सेप्सिस, वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। फिटल, फिटस में क्या, अब तक हमने क्या पढ़ा था मेटरनल के अंदर, मदर में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, अब पढ़ेंगे फिटस के अंदर। लो बर्थ वेट बेबी, एस्फाइक्सिया, इंट्रायूटराइन डेथ, बर्थ इंजुरी, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, ये सारे क्या है, फिटल कॉम्प्लिकेशन, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट। प्लासेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, कितने अमाउंट में ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। कंडीशन ऑफ मदर एंड फिटस, फिटर और मदर की कंडीशन के ऊपर। एंड लैक्टेशन ऑफ प्लासेंटा, ठीक है। एंड लोकेशन ऑफ प्लासेंटा है, सॉरी, लोकेशन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का लोकेशन कौन सा है, लो लाइनिंग है, मार्जिनल है, उसके अकॉर्डिंग। एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड स्टेज, ठीक है। तो मैनेजमेंट की इमेज आपको सेंड कर दी, आपको सेल्फ पढ़नी है, ओके।